पाते? मैं 2 दिन 3 दिन से यही सोच रहा हूं, क्यों नहीं सोच पाते? क्या इस वजह से नहीं पहुंच पाते कि सवालों की प्रैक्टिस नहीं करी होती है? क्या इस वजह से नहीं पहुंच पाते कि पढ़े नहीं होते हैं? या इस वजह से नहीं पहुंच पाते कि भाई साहब उनको जब एग्जाम में, जब क्लास में ऐसे सवाल होमवर्क दिए जाते हैं तो फिर वो उन सवालों करते नहीं है, क्योंकि उनको तो हाई फाई लेवल के सवाल चाहिए, और उस हाई फाई लेवल के चक्कर में वो नीचे वाले सवाल, फिर पता चला किसी के 30 नंबर आ रहे हैं, किसी के 35 नंबर है, कोई स्लिमिश चेक कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, खत्म कहानी, हवा में उड़ निपटा दिया सारा का सारा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने कहा सोल्यूशन भैया ये है, अब मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं कि मैं ये चीज मेंटेन रखूंगा। सबसे पहली बात ये है, दिस चीज विल बी मेंटेन। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप ये मत समझना सर आप इसलिए कह रहे हो क्या, इसलिए कह रहे हो क्या कि जो है आप इस लेवल पे नहीं जाओगे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल जाएंगे हम, ये चीज मेंटेन रखेंगे, लेकिन इसके ऊपर मैं अभी नहीं जाऊंगा। समझ में आ रही बात? इसके ऊपर मेरा अब जाना ठीक नहीं है आप सब लोगों के लिए। तो सब फिर कब जाओगे? मैंने कहा मैं इसके बाद, मैंने आज सर से बात कर ली है, आपके वरुण बैच मैं ही लूंगा। समझ में आ गई बात? आपका जो वरुण बैच है वो मैं ही लूंगा, ठीक है? अभी आप सबका टारगेट होना चाहिए जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट 99 परसेंटाइल। बात समझ में आ रही है? अभी आपका टारगेट होना चाहिए ये और ये। अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि सर आप 80% जेईई एडवांस के पीवाईक्यू को क्रैक करने के लायक हो जाओ। समझ मेरी बात को? और ये सच में बहुत बड़ा स्कोर है, ये बहुत बड़ा स्कोर है। तू यकीन नहीं आता, तू किसी भी ऑफलाइन क्लास के मास्टर, बस किसी के यूट्यूब पे कमेंट करने वाले बच्चे के बातों में मत आना बेटा। वो उसको ना, वो अटेंशन सीकर है, उसको बस अटेंशन पानी है, और अटेंशन पाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपोजिट बोलो। मैं अमिताभ बच्चन की तारीफ करूंगा तो शायद कुछ भी ना हो, लेकिन कल को मैं अमिताभ बच्चन की बुराइयां शुरू कर दूं, 10-15 बुराइयां कर दूंगा ना, 15-20 बुराइयां कर दूं, और तू देख कल को ही एक वीडियो कट होके यूट्यूब पे आ जाएगी और एकदम वायरल होगी कि देख अमिताभ बच्चन को बुरा बुरा बोल रहा है मास्टर। निगेटिविटी स्पीक्स ऑलवेज लाउडर देन पॉजिटिविटी। तो आप उन बच्चों की बातों में बताइएगा दिस इज सफिशिएंट एंड बेस्ट फॉर योर कैरियर कि आप 80% जी एडवांस के पीवाईक्यू क्रैक करने के लायक हो जाओ। ठीक है सर जी। उसके बाद जेईई मेंस के पीवाईक्यू मुझे अगर जरूरत पड़ेगी डिस्कस करने की, आई विल डिस्कस सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए। एरोड्रॉप जैसे हम चला रहे थे वैसे ही चलाते रहेंगे। एचसीबी अब मैं इस पे आपकी ज्यादा फोकस कराऊंगा, एचसीबी पे, क्योंकि जब सर को मैंने देखा यहां पर कि सर एचसीबी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो मुझे ये कमी लगी, मुझे अपने अंदर ये कमी दिखी कि हाँ शायद मैं आपको एचसीबी का होमवर्क तो देता हूं लेकिन आपको प्रेशराइज नहीं करता हूं कि एचसीबी लगा, एचसीबी लगा, एचसीबी लगा, एचसीबी लगा। फिर मैंने जब अपने कोटा के दोस्तों से पूछा तो उन्होंने भी यही बोले हाँ सर हम तो एचसीबी जो है बच्चों को प्रेशराइज करते ही है। तो मैंने कहा तो मैं भी अपने बच्चों को प्रेशराइज करूंगा कि एचसीबी लगाओ, और अगर एचसीबी सपोर्ट नहीं होती है तो भैया मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया करूंगा, क्वेश्चन की फोटो खींच के लगा दिया करूंगा, आप उसको, और नहीं तो कहीं से आप अरेंज कर लो। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, सबसे पहले आज के बाद अब हम फोड़ेंगे एचसीबी। क्लियर है? उसके बाद फिर अपन जाएंगे 80% जेईई एडवांस के क्वेश्चन। जेईई मेंस के क्वेश्चन तू संभाल लेगा अपने लेवल पे, नहीं संभाल पाएगा मैं डिस्कस कर दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करवा दूंगा उसके, जहां जहां जरूरत होती है अच्छे सवाल होंगे वो मैं क्लास में उठाला करूंगा। और एरोडॉप वाला पार्ट जो है ये मैं सेलेक्टेड वाला पार्ट ये मैं खुद कराऊंगा अपने हिसाब से, जो मुझे ठीक लगेगा कि ये सवाल अभी कराना आपके लिए सही है वो मैं कराऊंगा, जो लगे नहीं है सही तो वो नहीं कराऊंगा। उसके बाद बचा कुछ आपके बाद जो है लेवल जो हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा। हम ये चीज मेंटेन रखेंगे मेरे भाई, कहां तक? जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट तक। उसके बाद फरवरी में मैं लूंगा आपका वरुण बैच, जिसमें इसके ऊपर अगर खेलना है किसी बच्चे को तो भैया आ जा तू, या आप में से जो बच्चे 99 परसेंटाइल यहां पर, एकदम 99 परसेंटाइल जो बच्चे यहां पर लेके आ जाएंगे, ऑब्वियसली वरुण बैच का एक पार्ट होंगे। जो नहीं लाएंगे वो भी पार्ट होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर उस बैच में फिर मैं ये सब चीजें क्लियर नहीं करूंगा कि आईएल क्रॉस भी कैसे आया, उटपटांग वायर कैसे आया, ये बेसिक फंडामेंटल फिर वरुण बैच में क्लियर नहीं करूंगा मैं कि आईएल को उटपटांग वायर को एल से कैसे कनेक्ट कर दिया, 2KI वायर इलेक्ट्रिफिल कैसे हो गई, ये छोटे से फिर वो चीज नहीं, फिर उसका लेवल ही मैं अलग ही खेलूंगा, अलग ही लेवल, वो प्योरली एआईआर बैच होगा, प्योरली एडवांस बैच होगा। उसमें तुम अपना जितना डाइजेस्ट कर सकते हो अपने लेवल पे, स्काई इज द लिमिट, डाइजेस्ट करो। क्योंकि मैंने आपको डे 1 पे ही बोला था बेटा कि जेईई एडवांस की प्रिपरेशन हमारी 3 टुकड़ों में होती है। सबसे पहली 11th, फिर उसके बाद 12th, और उसके बाद जनवरी के बाद मई तक। हर इंस्टीट्यूट में आप देख लीजिएगा, यहां पर जब आप जाते हो ना तो यहां पे ये प्रिपरेशन ये अलग ही लेवल पे खेला जाता है। एडवांस ये एडवांस ही है लेकिन उसका लेवल कुछ अलग ही होता है, वो एआईआर के साथ खेलते हैं। वो लेवल में अभी नहीं खेलना चाहता, खेलना भी नहीं चाहिए, आइडियली किसी भी इंस्टीट्यूट में खेला भी नहीं जाता है एक्सेप्ट एआईआर।
तो जब किसी इंस्टीट्यूट में खेला ही नहीं जाता है तो भाई